कैमरा रेडी? रेडी सर। स्टार्ट कैमरा। रनिंग। एक्शन। एक्शन। देखिए इस बात का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप बार बार, आज प्रियंका जी भी ने भी मेंशन किया कि सब वॉशिंग मशीन में धुल के आते हैं। वो कहते हैं कि गंदे कपड़े वाले लेके घूमते क्यों हैं? जहां जहां रेड में कुछ पकड़ाता है वही पकड़ाए जाते हैं। एक तो ना भाजपा वालों को कांग्रेस से बहुत प्यार है। कांग्रेस के बगैर इनकी दुकान चलती नहीं है। ये तीसरा इनका आ रहा है, तीसरी बार ये सरकार बनाने जा रहा है, लेकिन बगैर कांग्रेस इनको वोट मिलती नहीं है। बगैर कांग्रेस को कोसे इनका काम अधूरा रह जाता है। इनसे आप पूछिए, हमारे मैले कपड़ों की बात कर रहे हैं, भाई साहब नाम लिखाऊं क्या? असम से लेके, महाराष्ट्र से लेके, दिल्ली से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर, जिनके मैले कपड़े थे, मान लिया, अरे आप अपने में ले जाके वॉशिंग मशीन में, कौन सी वॉशिंग मशीन है जरा हमें भी तो बताओ। नाम गिनाऊं क्या कितने लोगों को लेके गए हैं? और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आप ही के यहाँ से क्यों पकड़ाते हैं, तो भैया ये बताओ कि जो आपके पार्टी में चले जाते हैं, पहले तो उनकी ईडी और सीबीआई की फाइल खुली होती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? आपके यहाँ जैसे पार्टी ज्वाइन करते हैं, उनकी फाइल कहाँ रख के आते हो? होम मिनिस्टर की तिजोरी में? ये तो बताओ, आप क्यों कोसी जा रहे हैं? भाई मैं फिर बोलूंगी, अभी एक व्यक्ति, एक मिडिल क्लास भी जब सब्जी लेने जाता है तो 2000 रुपए में पहले 2 महीने की सब्जी आती थी, अभी 1 हफ्ते की सब्जी भी नहीं आ रही है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या कर रहे हो। आप संविधान की कस्में खा रहे हो, हमें गालियां दे रहे हो, और संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए। नोटबंदी क्या संविधान ने सिखाया था आपको कि पब्लिक को सड़कों में खड़ा कर देना? कि संविधान ने कहा था कि हमें मिडिल क्लास का रिस्पेक्ट करना है, हमें किसानों का रिस्पेक्ट करना है, हमें उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। आपने किसानों के साथ क्या किया? 700 किसानों को मौत के कगार पे खड़ा कर दिया, उनको शहीद कर दिया। और तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और आपके प्रधानमंत्री एक बार भी सदन में ये नहीं बोले कि अगर किसान 1.5 साल से एजिटेशन कर रहे थे सड़क पे, तो मुझे दुख है कि उनकी मौत हो गई। आपने संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र सड़कों पे ले जाया गया, प्रधानमंत्री साहब बोले नहीं। क्या ये संविधान ने सिखाया है? कब तक कोसते रहेंगे? मुझे तो लग रहा है आपके पास सिवाय कांग्रेस के एक भी शब्द नहीं है, क्योंकि आप बता नहीं पाएंगे कि युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला। अभी तक तो 12वां साल, हर साल 2 करोड़, कितना गिनाऊं मैं, 22 करोड़ को नौकरियां दे देनी चाहिए थी आपको। महंगाई को भी आप 100 दिन में कम करने वाले थे। 100 दिन में आप युवाओं की दिक्कतों को भी कम करने वाले थे, महिला को सुरक्षित भी करने वाले थे। गजनी की औलाद थे। और आपने किया क्या? आप भूल गए क्या? हम सबको याद है, क्योंकि आपने हर वक्त, हर जगह पर आप अभी दंगों की बात कर रहे थे। आप जब 2014 में आए हैं, विदिन 6 महीने में 600 दंगे हुए हैं, मॉब लिंचिंग हुई है, लव जिहाद हो गया है। भूल गए क्या कि मामा भतीजी को पकड़ के थाने, अरे सुनिए, थाने पे लेके चले गए थे, सड़कों पे मॉब लिंचिंग से मार रहे थे। आप भूल गए क्या? ये हमें संविधान सिखाता है क्या? रंजीत जी, आंखें खोल और गौर से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ा है? रंजीत जी इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अरे इंडिया में चुनाव लड़ना है, आप सबसे बड़ी पार्टी है, तो आप ही से मुकाबला है, तो आप ही को तो कोसेंगे। एक तो ये दिखा रहे हैं कि ये बेचैन है, तीसरी बार आने के बाद भी बेचैन है। आपने पूरे देश को भय दिखा रहे हैं वोट के लिए, लेकिन असल में आपको हम लोग की जो नीतियां है ना, उसका भय है। एक ना एक दिन हम आएंगे। इसका मतलब आप मान रहे हैं कि 2014 में जब आपकी सरकार आई, आपके प्रधानमंत्री ने कहा 100 दिन में मैं समस्या का हल कर दूंगा, महंगाई कम कर दूंगा, युवाओं को रोजगार यूं दूंगा। काला धन तो 100 दिन का काम है। इसका मतलब आप बेचैन हैं। आप खुद कह रहे हैं 30 साल और होने दो, फिर हम कांग्रेस का कंपेयर में आने की कोशिश करेंगे। आप पे ना फिर हम आपसे बोलेंगे कि क्या क्या किया। फिर आप गैस सिलेंडर की बात करने लगे। मुझे आप ये बताइए आलोक जी, हंसिए नहीं, कैट की रिपोर्ट है,
कि अगर 6.25 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत आपने गैस सिलेंडर दिया तो साल में रिफिल क्यों नहीं हो रहा? 4.5 करोड़ फैमिली रिफिल नहीं करा रही। इसका जवाब नहीं देंगे आप, फिर हम ही को कोसेंगे। फिर बताइए, संविधान को पढ़ने वाले लगता हम लोग से बेहतर आप पढ़ते हैं, हम लोग तो सिर्फ लेके घूमते हैं ना। आप ही कह रहे थे, आप ये बताइए, ये संविधान ने सिखाया कि सदन जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, 150 सांसदों को कभी सुना क्या कांग्रेस ने निलंबित किया था? बिना बात के निलंबित करके बिलों को बिना विपक्ष के पास कराना, ये संवैधानिक है? सिर्फ एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री का दोस्त निकला, ए अगर उसके घोटालों को उजागर कर दिया तो आप डिस्क्वालीफाई कर दोगे सांसद को? सही पकड़े हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। डराने के लिए ये संवैधानिक अधिकार दिया है संविधान ने। आप किस तरह की धज्जियां उड़ा रहे हो? आप इसका जवाब ही नहीं दे रहे हो। आप महंगाई का जवाब नहीं दे रहे हैं, नौकरियों का जवाब नहीं दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दिया लेकिन रिफिल नहीं हो रहा, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। हर जगह पे आप सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की दी हुई नीतियां, आप गिना दीजिए ना योजना। आप प्रधानमंत्री निवास योजना की बात कर रहे हैं आलोक जी, मालूम है ना? इंदिरा आवास योजना है जो हम लोगों ने दी। स्वयं सहायता समूह जो सेल्फ ग्रुप महिलाओं की बात करते हैं, हमारी दी हुई योजना है। वृद्धा पेंशन हमारी दी हुई योजना है। खाद्य सुरक्षा हमारी दी हुई योजना है। लेकिन हम भीख नहीं दे रहे थे, हम 2 रुपए और 3 रुपए किलो गेहूं और आटा दे रहे थे। आपने कोरोना का बहाना मारा और आपका ही 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज अभी तक देना, क्या इस बात को नहीं करता है? सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। कोई दिक्कत नहीं था। अरे आना ही है कि जांच घटाने को 5000 करोड़ 1 मिनट बीच में नहीं। अरे भाई बीच में नहीं आ रहे ना, एक एक करके 3 सवाल पूछे, जवाब तो लीजिए। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से जांच कराओ। सही पकड़े हैं। मेरा तय हुआ ना, मोडानी पे मैं मेमोरी याद दिला रहा हूँ ना, वैक्सीन पे मेमोरी दिला रहा हूँ। गंगा की लाशें भूल गए क्या? अरे कंक्लूडिंग रिमार्क, 2 लाइन का कंक्लूडिंग रिमार्क, आराम से आपके कुकर में 2 लाइन का कंक्लूडिंग रिमार्क। रंजीत जी आपसे शुरू करते हैं। लोगों का खत्म नहीं 1000 किलोमीटर चलना भूल गए क्या? अभी यूपीएससी के छात्रों में डीएम थप्पड़ मार रहा है बिहार में। ये संवैधानिक है क्या? इसका जवाब नहीं देंगे क्या? कोरोना काल में जो गंगा में लाशें बह रही थी, बीपीएससी के नहीं, बीपीएससी के छात्र थे, वो गुंडाई कर रहे थे, उपद्रवी थे।